हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बाउंड्री लाइन। सो एक नया फॉर्मेट, एक नया दिन। कल जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद मैच शुरू भी हो चुका होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुबह 5 बजे शुरू होने वाला है। तब तक तो आई थिंक उसके 1-2 घंटे पहले ही हम ये वीडियो अपलोड करेंगे। बट इंडिया और वेस्ट इंडीज का फर्स्ट मैच अहमदाबाद में आई थिंक 2 या 2 ढाई साल के बाद मैच टेस्ट मैच होने वाला है। लास्ट मैच आई थिंक बीजीटी का मैच हुआ था एक वहाँ पे, जो इंडिया में हुई थी बीजीटी उसमें। एंड दैट वाज अ फ्लैट पिच। काफी रन बने थे उसमें। बहुत सारी चीजें हुई। एशिया कप का अभी तक ट्रॉफी हमको मिला नहीं है। अपॉलॉजी आई, पहले न्यूज आया कि अपॉलॉजी आई, उसके बाद आया कि नहीं, मोहसिन नकवी हैज नॉट apologized to BCCI in that terms, but he has apologized for the ruckus which was created after the match, and we had the both the teams had to wait I for an hour or something. तो ट्रॉफी हमारे पास आई नहीं है, बट दिस एशिया कप विल बी रिमेम्बर्ड फॉर मोर ड्रामा एंड लेस क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेट के नाम पे अगर मैं याद भी करूं तो खाली एक चीज याद आता है, जो कुलदीप यादव का थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा था एंड अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस अच्छा था। उसके अलावा ऐसे क्रिकेट एज सच कुछ हुआ नहीं है। बट मतलब जितना एशिया कप के 2 मैचेस के बीच में गैप था, उससे कम गैप इंडिया वेस्ट इंडीज टूर और एशिया कप के फाइनल के बीच में। लाइक अभी एक दिन पहले एशिया कप खत्म हुआ था, और अभी कल से आई मीन जब आप देख रहे हो तब भी आज से इंडिया का और वेस्ट इंडीज का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। इंडिया और वेस्ट इंडीज का टेस्ट सीरीज लास्ट हुआ था 2023 में। वेस्ट इंडीज गई थी इंडिया। वेस्ट इंडीज का बहुत अप एंड डाउन रहा है। वो लोग एक मैच गाबा में ऑस्ट्रेलिया के साथ जीते भी थे बिकॉज ऑफ some bowling heroics from their bowlers. Start losing everything and they don't qualify for the T20 World Cup as well. They don't qualify for Champions Trophy. They lose to Nepal in a T20I series 2-1. They lose to Australia miserably, but did bowl out Australia with some good performances there as well. सो अप एंड डाउन, टॉपसी टर्वी चल रहा है वेस्ट इंडीज का अभी तक का रिकॉर्ड। अभी जो टीम वो लोग लेके आए हैं उसमें ज्यादा कोई प्रॉमिस हमको दिखता नहीं है, बिकॉज मोस्टली सारे प्लेयर्स नए हैं। एक आध दो प्लेयर है आई थिंक, जो एलिक एथनेस जिनका बैटिंग अच्छा रहा है, वो एक अच्छा एडिशन हो सकते हैं। वॉरिकन का बॉलिंग अच्छा रहा है बिकॉज पाकिस्तान के सामने उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। कल बारिश के आसार दिख रहे हैं अहमदाबाद में। पिच तो ग्रीन है। इंडियन कैंप में ये न्यूज फैल रही है कि वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन इंजर्ड एंड रूल्ड आउट ऑफ द मैच। सो no, दैट माइट बी द केस। बट जिनाज, व्हाट डू यू थिंक? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक तो पहली चीज, बुमराह खेलेंगे या नहीं, और दूसरी चीज कितने दिन चलेगा मैच? कितने दिन? वही 3-4 दिन चल जाएंगे। 5 दिन तीन भी चल चार दिन सकता है बट दैट वुड बी अ लॉस फॉर इंडिया। मेरे को तो 3 दिन मेरे को लग रहा है कि 3-4 दिन तो हो ही जाएंगे। मेनली मतलब इंडिया अज्यूमिंग बैटिंग फर्स्ट करता है तो मतलब आराम से, क्योंकि उनका हाँ। बॉलिंग अटैक अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खराब है। उनका जो मेन लैकिंग है उनका बैटिंग। वो लोग फर्स्ट इनिंग के आगे टिक ही नहीं पाते हैं। वो सिर्फ फर्स्ट इनिंग का ही गेम खेलते हैं। दोनों मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया के सामने या 3 मैच थे, उसमें 2 ही मैच थे आई थिंक, हाँ, कि उसमें दोनों मैच में उन लोग का जो फर्स्ट इनिंग था वही था मेन मतलब अट्रैक्टिव। बाकी मतलब सेकंड इनिंग का तो बात ही मत करो, बेटर ही है। जब इतना उन लोग ने शॉटी परफॉर्मेंस था उनका। बाकी तो अज्यूमिंग इंडिया बैट पहले करता है तो आराम से मतलब 3 दिन तो इजीली खेल पाएंगे वो लोग। 3 दिन या 4 दिन मिनिमम। एंड लेट्स सी क्या होता है। सिर्फ इंडिया इसमें भी मतलब ड्रॉ ना करे, 2-0 आउटराइट जीत जाए, मेरे को उतना चाहिए इंडिया से। यस, तो जिनाश बोल रहे कि हम ड्रॉ ना करें। मुझे तो कोई डाउट नहीं है उसमें कि इंडिया 2-0 जीत जाएगा। और आई थिंक दिस WTC साइकिल 2027 में शायद खत्म होगा। वो इंडिया के लिए थोड़ा रीजनेबली इजी रहना चाहिए, बिकॉज द ओनली पॉसिबल थ्रेट ऑफ लूजिंग द सीरीज वुड बी इन न्यूजीलैंड ओवरसीज कंडीशंस। उसके अलावा बाकी सब आप मोस्टली होम में खेल रहे हो टेस्ट सीरीज, सो आप एक्सपेक्ट करोगे कि एटलीस्ट आप फाइनल तक तो पहुंचो। बिकॉज आप अभी वेस्ट इंडीज से खेल रहे हो, उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका है, एक चैलेंजिंग होगा, लेकिन वो भी 2 मैच की सीरीज है। तो उनको आपने हराना है घर पे। उसमें बुमराह शायद खेले, उसमें शायद ऋषभ पंत भी वापस आ जाए, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। WTC के कंपैरिजन में, WTC के
वजह से हमें सारी मैचेस जीतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ऑन द होम सॉइल. Another thing is India is playing on the home soil after that horrible series with New Zealand, which we lost 3-0, and this is the first time on the home turf where the stalwarts retired and India is playing first time on home soil. तो देखने भी बनेगा कि एक तो वैसे भी अहमदाबाद स्टेडियम इतना बड़ा है, वो कितना भरा हुआ होगा तो भी खाली ही दिखता है. तो कल कितना भरेगा वेस्ट इंडीज सीरीज में भी वो देखने आई की. डोंट थिंक सो. क्या कॉम्बिनेशन लग रहा है? आप प्लेइंग 11 बता दो एक बार क्या लग रहा है, बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर डेफिनेटली ही हैज इंजर्ड हिमसेल्फ इन द नेट्स, दैट्स व्हाट वी हैव हर्ड. सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने क्लियरिफाई नहीं किया कि बुमराह खेलेंगे या नहीं, बट अगर उनको लिया है तो खिलाएंगे ही पॉसिबली, बिकॉज अदरवाइज उनको खिलाते ही नहीं. क्या लग रहा है, तीन पेसर्स या दो पेसर्स तीन स्पिनर्स, क्या लग रहा है वो कॉम्बिनेशन? वही दो पेसर तीन स्पिनर ही होंगे. तो मेरे स्टार्टिंग में जायसवाल, राहुल, सुदर्शन गिल, फिर देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल, जडेजा, अक्षर, कुलदीप, बुमराह और सिराज. काफी रीजनेबल 11 है, यही होना यही चाहिए. हो. आई थिंक द ओनली चेंज व्हिच वी कैन एक्सपेक्ट गौतम गंभीर टू डू इज possibly bring Nitish Kumar Reddy for Devdutt Padikkal. देवदत्त पडिक्कल, yes. वो In my वो mind एक also that is one change, but वो you एक never हो, know. यू नेवर नो. या बट इंडिया में खेल रहे हैं तो अक्षर पटेल तो खेलेंगे ही, जडेजा खेलेंगे बिकॉज वो वाइस कैप्टन है. कुलदीप को खिलाएंगे, डेफिनेटली खिलाएंगे, इंडियन टर्फ पे खेल रहे हो. बट कैसा होता है ना, अहमदाबाद का पिच अगर बारिश नहीं होती है तो काफी फ्लैट हो जाता है, एंड इट इज लाइक इट्स बैटर्स पैराडाइज इफ यू मैं सी लाइक सुना दैट. ग्रीन टॉप बना रहे, ग्रीन ग्रीन टॉप. टॉप बनाए हैं, अभी तो ग्रीन टॉप बना दिख रहा है, बारिश भी हो रही है, सो वेदर ओके. कैन बी अ प्रॉब्लम. सो उस हिसाब से अगर आप चाहोगे तीन पेसर्स या फिर कुछ भी पिच हो आप दो ही पेसर के साथ जाओगे विद नीतीश कुमार रेड्डी. बेटर है विद नीतीश कुमार रेड्डी. दो पेसर है ना, मतलब तीन तुम्हारे हो जाएंगे. विद नीतीश कुमार रेड्डी बेटर. बस मेरे को कुलदीप को खेलना देखना है मेरे को. मेनली मेरे को कुलदीप चाहिए, तो कुलदीप को फिट करने के लिए या तो अक्षर को बिठाना पड़ेगा और कुलदीप को खिलाओ, पर फिर आपका बैटिंग शॉर्ट हो जाएगा. बैटिंग शॉट तो बिल्कुल नहीं पसंद. 8 नंबर तक आई थिंक ये मैच में तो 9 नंबर तक भी बैटिंग लेके जाएंगे वो. 9 नंबर तक फिर कौन है, मतलब? कुलदीप यादव आप बैटर कंसिडर कर सकते हो उसको, एटलीस्ट इंडियन कुल- पिचेस पे तो ही बैट्स है. सो एक दूसरा चीज जो आज हमको पता चला है कि 10th ऑफ अक्टूबर या 28th ऑफ अक्टूबर तक, सॉरी 10th ऑफ अक्टूबर ही होगा. सो 10th ऑफ अक्टूबर तक ये हमको पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्क्वाड है वो क्या होगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है वो 10 या 11 अक्टूबर को अनाउंस हो जाना चाहिए, विच विल बी अराउंड समवेयर व्हेन द सेकंड टेस्ट स्टार्ट्स विद वेस्ट इंडीज. सब रोहित शर्मा, विराट कोहली फैंस उसके लिए वेट कर रहे होंगे कि उसमें ये दो स्टॉलवर्ड्स की वापसी होगी, क्योंकि आई थिंक आईपीएल के बाद उनको देखने नहीं मिला है मार्च के बाद, तो उसमें एक हो सकता है. दूसरा बड़ा न्यूज अराउंड क्रिकेट इज क्रिस वोक्स हैज रिटायर्ड फ्रॉम all forms of international cricket. I think the last match he played is going to be an iconic match for himself because he was batting with a cast on his hand, and that was the last time we saw him. There was a sweet message from Rishabh Pant also for him that thank you for giving me bruises in your last match on my toe. That was a bigger news. वेस्ट इंडीज और इंडिया टूर के बारे में ज्यादा बात करने जैसा है नहीं, बट डे 1 के बाद हम लोग जरूर आएंगे. आफ्टर डे 1 we'll see, we'll hope that India bats at least so that हमको पूरे दिन का खेल तो देखने मिले, because अगर वेस्ट इंडीज बैट करती है तो it's highly likely that India would be batting at the day end and India would win it in 2.5 days possibly, which is quite expected from India. मतलब बड़ा टेस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट शुभमन गिल के लिए एक टेस्ट जरूर होगा कि होम सॉइल पे किस तरीके से वो बॉलर्स को मैनेज करते हैं. अगर कहीं कोई बैटर जैसे शे होप डज प्ले वेल, शे होप जैसा बैटर अगर कोई किसी को आपके प्रीमियम बॉलर्स को भी पड़ना शुरू हो गए रन्स, तो आप किस तरीके से पैनिक नहीं करके मैनेज करोगे वो चीज, वो देखना अच्छा रहेगा उनके लिए, कैप्टनसी के लिए. बट या दैट इज गोइंग टू बी इट. होपफुली वी गेट अ गुड मैच, नॉट इफ नॉट एन एलोंगेटेड मैच. सो बारिश की वजह से थोड़ा एलोंगेट तो हो सकता है, बट इफ weather stays good, we can still expect a good day's play on the first day. So do join us for the post match after day 1, and do like, share and subscribe the Boundary Line. Take care. Bye.